निर्मोही मैं तो फेंक नहीं रहा हूं, तुम खुद अलग से फेंक रहे हो, सब कुछ अलग से तुम जा रहे हो। और प्रश्न निर्मोही शब्द का नहीं है, प्रश्न मैं तुम्हारे सबकी बात कर रहा हूं, तुम अलग हट रहे हो, मैं तो तुम्हें जोड़ता ही जा रहा हूं हर बार। और जिसका हृदय थोड़ा खुला होगा, जागृत होगा, तो एक भावना पैदा होगी, आंख में आंसू उच्छ्वास होंगे। और जब गुरु शब्द आंसू से लिखा जाएगा, जब उसके चरण आंसू से भिगोए जाएंगे तो चरण प्रक्षालन होगा। तो और पानी से गुरु के चरण प्रक्षालन नहीं होते, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं हो सकता। जब आंसू ढुलक करके उनके चरणों पर गुरुदेव सब लिखा होगा, गुरु के चरणों पर, तो समझूंगा कि वास्तविक गुरुत्व है। जब तुम उन चरणों में झुकोगे और उन चरणों में तुम्हें मंदिर दिखाई दे जाएगा, अब तो शिवालय दिखाई दे जाएगा, तो समझना कि आप शिष्य बने हैं। जीवन की चेतना भी है। और जो कुछ मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी, चाहे वो निर्मोही हो, चाहे श्रीवास्तव हो, चाहे केवी द्विवेदी हो, चाहे चतुर्वेदी हो, चाहे पांडे हो, और चाहे गोवर्धन हो, और जो कुछ भी आप जितने भी हो, ये तो नाम 1 2 4 चाहे तुलाराम हो, चाहे यहाँ के बिलाई शाखा के अध्यक्ष हो, प्रबंधक हो, और जो कुछ भी हो, तुम जिस प्रकार से भाग दौड़ कर रहे हो, उस बात से प्रसन्नता का थोड़ा सा कोना जगमगा रहा है। बाकी सारा कोना अंधकार इसलिए है कि क्या होगा, इन लोगों को कैसे समझाऊं, क्या करूं, कब ये गुरु को समझेंगे, कब अपने आप को समझेंगे, कब इनका ब्रह्मांड जागृत होगा, कब मैं इनको जागृत कर सकूंगा, किस प्रकार से ये ठोकर खा सकेंगे, कब अपने सीने पर उस ठोकर को सहन कर सकेंगे, कब इनमें लालसा पैदा होगी कि हमें ये कुछ करना है और बढ़ना है, जीवन ऐसा बिता नहीं देना है। और अगर जीवन बीत गया तो फिर जब तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादाओं का जीवन एक सामान्य जीवन बीत गया, क्योंकि वो पूर्ण बने ही नहीं, न बाहर से न अंदर से बने होते फिर मरते ही नहीं, समाप्त नहीं हो सकते, बस सिद्धाश्रम में जाते। और यदि तुम जीवन में सिद्धाश्रम जा ही नहीं सके तो एक सामान्य जीवन बनकर के रह जाएगा। अगर तुम उंगली पकड़ के चल ही नहीं सके तो तुम्हें एक हाथ का सहारा है, उंगली का सहारा है, व्यक्तित्व का सहारा है, पूर्णता का सहारा है, और तुम खुद उंगली छोड़ दो तो मैं क्या कर सकूंगा। फिर भी मैं तुम्हें वचनबद्ध हूं, मैं आपको मजार में नहीं छोड़ूंगा, ये वचनबद्ध हूं, तो छोड़ूंगा नहीं। अंतिम क्षण तक तो प्रयत्न करूंगा ही। अब छोटा सा रोशनी का द्वार भी बंद हो जाएगा, तब और कोई मेरे पास रास्ता रहेगा भी नहीं। और ये तनाव, ये टेंस आपका है, उतना ही टेंस मेरी पत्नी का भी है, उतना ही टेंस मेरे पुत्रों का भी है, उतने मेरे परिवार का भी है, उतने मेरे शिष्यों का भी है, सबकी आंखें भीगी हुई हैं। और ये मानते हैं सब कुछ कि आदमी बहुत जिद्दी है, सन्यासी है, इस बात की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि मेरा जीवन परिवार के लिए तो है ही नहीं, मेरा जीवन तो शिष्यों के लिए है, और उनके बीच में बैठने पर आनंद प्रभावित होता है। आप तो नहीं जी सकता, वो कहता गुरु जी भगवान को तो क्या है, लड़ना क्या है, अब तो गांधी को छोड़ देते हैं, चलो अंदर चलते हैं। वहाँ दुर्योधन बहुत बैठे हैं, दुशासन बहुत बैठे हैं, बीच में बहुत लोग सैनिक बैठे हैं जो समाप्त कर देंगे आपको, जो घृणा है, जो क्रोध है, जो दूसरे लोग आपको एक बरगलाते हैं, मतभेद पैदा करते हैं, जो बाहर जाओगे तो पूछें क्या हो गया। ऐसी कई संस्थाएं जो गेहूं के पौधा रोपते हैं तो पास में खरपतवार बहुत पैदा होती है, फिर भी एक अच्छा किसान खरपतवार को काटता है, गेहूं के पौधे को नहीं काटता। और खरपतवार कटने के लिए यही होती है, चाहे कोई आश्रम हो, और चाहे कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, और कोई बाबा जी हो, और कोई आश्रम हो, तो खरपतवार कटेगी, गेहूं का पौधा कटेगा नहीं। और मैं उनको भी कोई खरपतवार नहीं कह रहा हूं, यदि वो है तो मुझे कहने में संकोच नहीं है, और यदि सोने की बालियां हैं तो मुझे उनका कहने को ये संकोच नहीं है कि सोने की बाली है, उनकी भी सराहना करूंगा। आज नवरात्रि का प्रथम पर्व है, प्रथम दिन है, सायंकाल से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। आज तो केवल मैं अपने परिवार से अपनी बात कही है। सिद्धार्थ साधु परिवार का तात्पर्य है कि आप परिवार के अंग हैं, या तो मेरे पुत्र हैं, या मेरे संबंधी हैं, या मेरे रिश्तेदार हैं, या मित्र हैं, या शत्रु हैं। एक अटैचमेंट है, आपका गोत्र निखिल गोत्र है, आपके बीच में हूं, आपके शरीर में मेरा खून है, इसीलिए संकल्प मैं आपको देता हूं। और संकल्प का मतलब है कि मैं इन 7 दिनों में जो गुरुदेव कहेंगे, मैं अपने विवेक के साथ में उस पूर्णता तक पहुंचने का हर संभव प्रयत्न करूंगा। प्रत्येक क्षण आपसे कुछ लेना कुछ नहीं है, मुझे कुछ चाहत भी नहीं है, आपसे कुछ आकांक्षा है ही नहीं, मेरी कभी रही नहीं।
और आप देंगे क्या क्या देंगे आप? एक गिलास पर पानी चढ़ा देंगे चरणों में, 5-7 रुपए चढ़ा देंगे, फूलों की माला पहना देंगे, और क्या कर सकेंगे आप? इसके ज्यादा आपके पास है ही नहीं कुछ। जो कुछ मैं चाहता हूं वो आप नहीं दे पा रहे। मैं चाहता हूं कि आप समर्पण दें, मैं चाहता हूं आप मुझे प्यार दें, अटैचमेंट दें, जुड़ने की क्रिया दें, लिपटने की क्रिया दें, मैं वो चाहता हूं। आप उस दूसरी भौतिक वस्तुओं दे करके मुझे खुश कर रहे हैं। ऐसा मैंने बहुत देखा है। मालाएं तो कम से कम 50 करोड़ मन पहन लिए, कुछ मुझे आकांक्षी सम्मान बहुत प्राप्त कर लिए, और गुरुदेव शब्द को करोड़ों से मुंह से सुन लिया है। आप जुड़े और लिपटे प्रेम के साथ में, अपने आप को समर्पित करते हुए, एक क्षण भी अलग रहने की कल्पना नहीं हो आपके मनस में। ऐसा क्षण, ये 7 दिन बहुत मधुरता के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ, आंतरिक आह्लाद के साथ और जुड़ने के साथ हम उस साधनाओं को संपन्न करें। और मैं प्रत्येक साधना के माध्यम से आपको आपके जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक, क्योंकि नवरात्रि का तात्पर्य है कि नवरात्रि के पहले आधे दिन कि जब आध्यात्मिक दृष्टि से चिंतन करें, कैसे अंदर उतरे, समाधि कैसे लगाए, ध्यान प्रक्रिया क्या है, अंदर के ब्रह्मांड को कैसे जागृत कर सकते हैं, हम में दीप को कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं, ये सब एक आध्यात्मिक पक्ष है, जरूरी है। वो पक्ष भी जरूरी है कि मेरे बीमारी नहीं हो, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, धन हो, मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ऐश्वर्य हो, वह भी जरूरी है। दोनों का समन्वय। श्री सुंदरी सेवन प्राणाम भोगस्थ मोक्षस्थ करस्तेव। भोग और मोक्ष दोनों आप में हो, खाली भोग से नहीं चलेगा, खाली मोक्ष से भी नहीं चलेगा। मैं समन्वय के साथ आपके बीच में खड़ा हूं, और ऐसी श्री सुंदरी के बीच में मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका ये जीवन, आपके क्षण, आपका प्रत्येक क्षण अपने आप में ब्रह्मांडमय बने, अंदर से आप पूर्णता प्राप्त करें, जागृत हो, चैतन्य हो, पत्रिका के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, सामूहिक के माध्यम। इन साधनों के प्रयोग में प्रत्येक के पास पंचपात्र आत्मनी होनी जरूरी है। जिसके शरीर पर दुपट्टा नहीं है वो यहाँ बैठे ही नहीं, ऐसा जरूरत है ही नहीं मुझे। धोती बिल्कुल स्वच्छ पवित्र हो, धुली हुई हो, और मंत्रपूत धोती हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मंत्रपूत का मतलब है पूत में पवित्र, मंत्रों के माध्यम से पवित्र। एक धोती कसाई भी पहनता है, वो धोती वहां भी होती है, वो भी पहनता ही है। एक लोहा अपने आप में कसाई के घर में चक्कू के रूप में भी होता है। एक लोहे की मूर्ति अपने आप में देवताओं के अंदर स्थापित भी होती है। मतलब कैसा वस्त्र धारण करें उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपके पास में गुरु चित्र हो जरूर, और जो आपको साधना पैकेट दिया गया है उसमें यंत्र है जिसके माध्यम से आप साधना में पूर्णता प्राप्त कर सके। और जल का तात्पर्य है कि हम उस वरुण देवता के साक्ष्य में बात कर रहे हैं। जल का मतलब इतना है, इस सूर्य के साक्ष्य में कर रहे हैं। सूर्य देवता है, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, वसुदेव देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, जो देवता कहते हैं उनका भी हो रहा है। शुद्ध खून हो, ये ध्यान रखना। और जहां आपका नाम उच्चारण हो, आपका नाम उच्चारण करें। और मैं इस श्लोक में ये कह रहा हूं कि आप मेरे शिष्य हैं, आप मेरे प्रति समर्पित हैं। मैं आपको साधना पर पूर्णता पर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं करें साधना में सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा मैं संकल्प में बोल रहा हूँ। ओम विष्णु 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 भागवत से प्रखंडे जम्बुदीपे शालिवान साके बुद्धावतारे संते समन्वय को समता 2050 आसी माह से सुबह शुक्ल पक्षे आसु प्रतिपदायम अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा, हम तो नाम बोलिए। स्वाम शिष्यत्वं धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोमा प्रतिरोमा स्वाम चरणे समर्पयामि। स्वाम आज्ञां परिपालय, स्वाम चित्ते मम चित्ते, त्वं देह मम देह, त्वं प्राण मम प्राण। ताम पूर्ण पांच पुरुषा मथात्मान स पूर्ण तो सिद्धि प्राप्ताय अतस्मानं सचिंत्य रूपेण एतस्मानं सिद्धि कल्याणताम एतस्मानं ताम दे मम पूर्ण तो जागतान ब्रह्मांडम जागतान से पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सत्यभ्यम। अमुक गोत्र पुण्य, हम पूर्ण वापिस गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा, हम ताम पूर्ण सिद्धि ताम नवरात्र दिवसे ताम सिद्धिभ्यम समर्पयेत। जमीन पर छोड़ दीजिए, दोनों हाथ उठा के सूर्य को प्रणाम करें। ओम आकसेन रजसावस्मानो निवेशनं समतेंच हिरण्येन स्मितार्थेना देवो याति भुवनानि प्रसन्न। सूर्य साक्षिणे जल साक्षिणे ताम पूर्णत्व साक्षिणे ताम पूर्ण सिद्धि प्राप्त साक्षिणे ताम सूर्यं प्रणम्य। ये यंत्र अपने आप में मंत्र सिद्ध है। और मंत्र सिद्ध किसे कहते हैं मैं कभी आपको प्रैक्टिकल समय मिला नवरात्रि में बताऊंगा कि मंत्र सिद्ध का तात्पर्य है कि एक तांबे के टुकड़े को रख दीजिए, उसमें सूर्य का यंत्र बना दीजिए और रख दीजिए। आप स्पर्श करिए उस तांबे के टुकड़े को जिसमें सूर्य का यंत्र बना हुआ है। वटमंडल आदित्य
चतुर्स्वम निशाकरे मई पुत्रे त्रिकोणम शादुदेवी बाणसुनिभम। और फिर आप देखिए कि टुकड़े को स्पर्श करने पर कोई शब्दों के माध्यम से ऊंचाई शरीर को भी, उस तांबे के टुकड़े को भी, यंत्र को भी। ये मंत्र सिद्ध है। इसको बाएं हाथ में लीजिए, लेफ्ट हैंड में, वो आपका लेफ्ट हैंड है, और दाहिने हाथ इसको संपुटित करिए। संपुटित करने का मतलब है 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मैं आपको शरीर में समाहित कर रहा हूं, जिससे कि मैं सिद्धि प्राप्त करूं। ये अर्थ है संपुटित करने का। और आज सामने रखिए, ऐसा मरे हुए नहीं, मुर्दे की तरह नहीं, सीधे हाथ रखिए और सीधे एकदम पूर्व सा मंत्र मंत्रम का मम प्राण ये प्राण मम देह मम, मतलब आज की तरफ बोल रहा हूँ। मम प्राण मम देह मम जीवता पुरुषम जीवित प्राप्त मम शरीरे समाप्त पुरुषाम देवी जागत्यामि चैतन्यापि बाहुभ्याम मगरे मम आविष्टो सा नासिका मध्यस्थो सा नासिकम गलो सा पुरुषो सा पुरुषो सा मम समस्त शरीरे पादियो गंगायाम बाहुभ्याम समस्त इंद्रियाणाम तां पुरुषं जागत्यामि मम चैतन्यम परिपूर्णतम सा एकस्मान् सत्ये प्रदानतां मम सिद्धि प्राप्ताय नित्यं सा चैतन्य परिपूर्णता संपदे। उसको बोलिए और अपने हाथों से लगाइए और फिर यंत्र को नीचे रखिए। सिरा वंदनम अपनी चोटी के गांठ लगाइए। मान तो कितना ईमान आय की मानो, गोकु मानो, अश्वेत मानो, वीरान मानो, दे स्वाहा महे सत्रादो पुरुषाम प्रसाद मानम सतनाम में पुरुषा ऐसा से सत कोटि धारणे मां ताम पुरुषाम गुरु प्राप्येत। हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मान गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु जन कमे ब्रह्मा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातु वन्दे परमानंद माधवम। गुरुचरणेभ्यो समर्पयामि तत्प्रादोषां पुरुषां रथस्वानं सत्कृते कल्याणताम् एतोस्मान् सा पूर्वो सा चित्तिमा मंत्रार्थं नवान मंत्रं प्रातिनिध्यं संप्रदेहे। होना चाहिए कोई भी मंत्र, यह पुस्तक में लिखा हुआ है। बोलिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। और यहाँ प्रत्येक शरीर का एक भाग समस्त ब्रह्मांड में बने, विच्चे उसके बीच और मध्य में स्थिर रहूं और अपने आप में जीवित बनूं, जागृत बनूं, चैतन्य बनूं, पूर्णता प्राप्त करूं और गुरु आप नित्यानंद रूप को देख सकूं, उस देह को देख धन्य हो सकूं, एहसास कर सकूं कि कोई ब्रह्मांड स्वरूप है, पूरे ब्रह्मांड में खड़ा हुआ, ऐसा अनुभव कर सकूं और अपने अंदर के ब्रह्मांड के माध्यम से उसकी चेतना को जागृत कर सकूं। इस प्रकार का आप स्फटिक माला के माध्यम से, क्योंकि स्फटिक का तात्पर्य है कि मैं शुभ्र चैतन्य स्वरूप बन करके, जिसमें किसी का दाढ़ नहीं है, लोभ मोह अहंकार विकार जीवन की न्यूनताएं क्षुद्रताएं ये सब मिटेंगी तो घड़ा खाली होगा, तो मैं फिर उसमें ज्ञान चेतना अनुभव पूर्णता श्रेष्ठता दिव्यता दे पाऊंगा। घड़ा तो भरा हुआ है, जहाँ घड़े को देखता हूँ तो उसमें छल भरा हुआ है, क्रोध और कपट और व्यभिचार दुष्टता और संदेह और भ्रम भरा हुआ पूरा घड़ा। अब मैं उसे डालूंगा कहाँ डालूंगा, जगह है नहीं और छेद कर नहीं सकता घड़े को, ऊपर हाथ डाल नहीं सकता, कुछ है ही नहीं। इसलिए पहले आप उस स्फटिक माध्यम से वह पहन करके और उस मंत्र को जाप करें। आप 11 माला 21 माला जो भी कर सकें ऐसा करें और उसके बाद में मैं शाम को फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जो भी समय आयोजक स्पष्ट करेंगे। आपका ये क्षण शाम को थोड़ा प्रवचन कम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रवचन आपको तकलीफ दे सकता है, बैठे बैठे ऊब जाते हैं, क्योंकि हैबिचुअल आप यूँ पैर फैला करके घूमने घामने के आदि हैं। मगर ये 7 दिन आप थोड़े बैठें, पालती मार के बैठने का अभ्यास करें, फालतू व्यर्थ में बाहर की चीज़ नहीं खाएं, यहाँ पर निरंतर अगर कहें वो फिर करें या फिर करें ही नहीं। कहें तो आपको ऐसा मंत्र जाप करना है, फिर करना चाहिए। मैंने आपको बांधा नहीं है कि 21 माला करें, 11 माला 5 माला जितना भी समय हो उसमें निष्ठापूर्वक करें। और जो कुछ भी यहाँ के एक बार फिर आयोजकों को मैं तो गुरु रूप में तो धन्यवाद देना उचित समझता ही नहीं, क्योंकि शिष्यों को धन्यवाद देना और शिष्यों को बिगाड़ना बराबर होता है, और शिष्यों को बिगाड़ना नहीं चाहता कि भाई बहुत धन्यवाद तुम्हें, ऐसा नहीं। उनको आशीर्वाद देता हूँ कि इससे ज़्यादा तुम अच्छा काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा अच्छा शिविर लगा सकते हो, तुम्हें क्षमता है, तुम्हारी प्राण चेतन से टकरा नहीं रही है।